मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों ने रसपान किया। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों ने रसपान किया। तीसरे दिन भागवत कथा में आचार्य श्री पुरुषोत्तम महाराज ने ध्रुव चरित, जड़ भरत चरित व पहला चरित्र के साथ श्री वामन अवतार की कथा का वर्णन किया। आचार्य श्री पुरुषोत्तम महाराज ने कहा है कि सुख में कोई भगवान का स्मरण नहीं करता, परंतु दुख में भगवान को जरूर याद करता है। इसलिए आदमी को सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस कथा का आयोजन विश्व कल्याण के लिए कोयला वाले हनुमान मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया द्वारा कराया जा रहा। अब आइए चलते हैं कोयला वाले हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ भगवन तेरी आरती कर्पूर गौरम पारम सदा भवम भवानी सहितं नमामि। जपता तुम्हें दूजसता तुम्हें तुम्हें देव देवा तुम्हें बसेवम नम देव देवा। स्वागत। जीवन में सुख आए तो भूलना नहीं, और दुख आए तो भूलना नहीं। जिसको आराध्य देव भगवान जी का स्वभाव होता है, जीवन में जरा सा भी सुख में भूल जाता हो, विपत्ति जरा सी भी आ जाए तो भगवान को याद करने लगता है। अब देखो इस समय गर्मियों में कोई याद करता भगवान को, और सर्दियों में दिसंबर का महीना हो, गीजर की व्यवस्था न हो, टंकी का बासा पानी हो, एक लोटा सर से पड़ा नहीं कि राम राम निकलता है कि नहीं निकलता। विपत्ति तो जरा सी भी आ जाए। तभी तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई। देखो दुख में कौन याद कर रहा है। उत्तरा के ऊपर विपत्ति आई, ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए आ रहा है, उत्तरा भगवान को याद करती है, परीक्षा लेते हैं। उत्तरा तुम मरने से इतना डरती क्यों? तुम्हारे पति अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें सती होना चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा ही था, उस समय सती प्रथा थी। तुम सती नहीं हुई, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा। ये दूसरा अवसर है कि ब्रह्मास्त्र तुम्हें जलाने के लिए, मारने के लिए आ रहा है, फिर भी तुम मेरे पास चली आई। तो उत्तरा ने क्या कहा? कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। ये जो बाण है ना, ये स्वेच्छा से मुझे जला डाले, मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। मुझे अगर चिंता है तो केवल ये है कि आपके भक्त का वंश डूबने जा रहा है, जिसका बीज मेरे कोख में है। आप इस बालक को बचा लीजिए, ये बाण मुझे जला डाले, मार डाले, मुझे कोई परवाह नहीं। भगवान कहते हैं धन्य है ऐसी परम भागवता के, तो मैं स्वयं गर्भ में जाने को तैयार हूं। भगवान देवकी के गर्भ में गए या नहीं गए इसका कोई प्रमाण नहीं है। कौशल्या के गर्भ में भगवान है या नहीं, पर यहाँ उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और उस गदा को ऐसे घुमाया है जैसे देखने में लग रहा है कि चक्र घूम रहा है। उस बालक की रक्षा की उत्तरा याद करती है
और सुख में उनकी याद करती है। कुंती को लगता है कि अब मैं राजमाता हो गई, पुत्रों को राज्य मिल गया, ये दिन आ गए, कहीं ऐसा न हो इन सुखों में मैं भगवान को भूल जाऊं या भगवान दूर हो जाए, इसलिए भगवान को याद करती है और दुख मांगती जाए मगर नाम भूलो मते। पर अंतिम समय में कौन याद कर रहा है? पितामह। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रतीक्षा में भगवान भी पांडवों को उपदेश का बहाना लेकर के पहुंचे। पितामह ने भगवान की ओर देखा, उठ करके प्रणाम कर नहीं सकते थे, मन ही मन प्रणाम किया और पांडवों की ओर देखकर कहते हैं, पांडवों जब भी मैं तुम लोगों को देखता हूं मेरा हृदय अधीर हो जाता है। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर, जहां धर्मनंदन युधिष्ठिर हैं, गदा पाणी भीमसेन हैं, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, फिर भी विपत्ति, फिर भी संकट। सर्वं कालकृतं मन्ये, ये सब वही काल पुरुष परमात्मा की इच्छा। अब तुम ये मत सोचना कि वो काल पुरुष परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। ये तुम्हारी बगल में खड़ा है, टेढ़ी टांग वाला, ये मोर पंख वाला, यही है। इनकी मर्जी के बिना, इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। सब कुछ करने कराने वाले यही हैं। इनका नाम है समदर्शी। पर अपनों के ऊपर पक्षपात भी बहुत कर जाते हैं। भगवान ने कहा, पितामह क्यों बदनाम करते हो? मैंने कहा पक्षपात किया है? बोले आपने मेरे ऊपर पक्षपात किया। कैसे? बोले प्रभु आप जानते हो कि मैं उठ करके आपके दर्शनों के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे शरीर में बाण इतने लगे हुए हैं। पितामह के शरीर में बाण ऐसे नहीं केवल लगे हों, आगे से लगे हुए बाण, घुसे हुए बाण पीछे से निकल करके हमारा पृथ्वी में समाये हुए हैं, करने नहीं आ सकता। पर मेरे मन में आपके दर्शनों की इच्छा है। मेरे मन की इच्छा को जान करके आप इतना सारा रास्ता चल करके मुझे दर्शन देने के लिए चले आए। क्या ये मेरे ऊपर पक्षपात नहीं? तो ये लटका हुआ चेहरा लेकर के नहीं खड़े हो तो कैसे? मुझे मुस्कुराओ। पीतांबरी कसी हो कुछ हसी। पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति की प्रभु। इतिमति उपकल पिता तृष्णा भगवती सात्विक पुंगवे विभूमि के लिए कोई योग्य घर, योग्य वर मिलेगा या नहीं?
जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक उसको यही चिंता सताती है। मुझे भी अब तक यही चिंता थी, पर आज मेरी चिंता दूर हो गई, क्योंकि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया। अच्छा, कौन मिल गया? बोले आप मिल गए। आपने विवाह कभी नहीं किया तो आपकी पुत्री कहां से आ गई? अपनी उपकल्पिता, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया है। त्रिवला रहा, कोई नहीं भाया, और त्रिवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम प्रधाने। आज आप मिल गए और मुझे मालूम है कि आपसे बढ़कर के योग्य वर मेरी पुत्री के लिए नहीं हो सकता। मेरी पुत्री को आप स्वीकार करें। बोले जब आप मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे, मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। दोनों ही पहुंचे थे भगवान के पास सहायता लेने के लिए, तो भगवान ने दोनों के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा।